नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जयपुर से, जहां पर आज बीजेपी की बैठक होनी है। 11 बजे बीजेपी की ये बैठक होनी है। राजस्थान की सियासत को लेकर इसमें बीजेपी की तरफ से चर्चा की जाएगी। सचिन पायलट की भी हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन वो टल गई है। आज राजस्थान के सियासी संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे सचिन पायलट, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी और इस बीच सचिन पायलट की तरफ से लगातार इस पूरे मसले पर चुप्पी साध रखी थी उन्होंने। लेकिन आज ये माना जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस पूरे मसले को लेकर बोलेंगे, अपनी चुप्पी को तोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई है। आज सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। 1 वजह ये निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर की तरफ से सचिन पायलट समेत 18 लोगों को, 18 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 17 जुलाई तक का वक्त दिया गया है जवाब देने के लिए। इसलिए ये माना जा रहा है कि जवाब देने का समय दिया है, इसलिए सचिन पायलट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे आज। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता प्रेरणा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेरणा, जिस तरीके से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये जानकारी मिल रही है कि सचिन पायलट जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आज बोलने वाले थे, लेकिन अब आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। क्या इसकी वजह सामने निकल कर आ रही है और क्या फिलहाल ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत पहले से ही जो ये सियासी जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, जो सियासत चल रही है राजस्थान में, उसे लगातार जिस तरीके से बनी हुई है। पहले अशोक गहलोत के बयान सामने, अशोक गहलोत के जो फैसले आए सामने, जो कांग्रेस सरकार के सामने फैसले आए, वो बहुत दिनों बाद सामने आए। विधायक दल की बहुत सी मीटिंग टाली गई ताकि सचिन पायलट विधायक दल की मीटिंग में, उनको उम्मीद थी कि विधायक दल की मीटिंग में सचिन पायलट शामिल होंगे। लेकिन अभी और बार बार ये कि सचिन पायलट अब कब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, वो कब अपनी बात सामने रखेंगे, मीडिया के सामने, जनता के सामने कब अपनी बात सामने रखेंगे। तो कल भी कयास लगाए जा रहे थे कि 5 बजे शायद सचिन पायलट कॉन्फ्रेंस रखने वाले थे, और आज भी खबर आई थी कि सचिन पायलट आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पर आज भी जैसे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल गई है, तो ये इसके पीछे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि जो नोटिस जारी किए गए हैं, एसओजी की तरफ से जो नोटिस जारी किए गए हैं कि उन्हें ये जो बागी विधायकों को, 19 बागी विधायकों को नोटिस जारी किए गए हैं कि जो अभी उनको 3 दिन में अपना बयान सामने देना है कि ये जो भी चीजें चल रही हैं उनके पीछे उन्हें अपने बयान सामने रखने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा जो रीजन है, ये एक बड़ा कारण जो है, ये सामने हो सकता है कि सचिन पायलट वेट कर रहे हो कि 3 दिन बाद में जब पूरी तरीके से चीजें हो जाए, या हो सकता है कि वो जल्द ही सोच विचार कर रहे हो कि किस तरीके से उन्हें क्या फैसले और अपने फैसलों में क्या बदलाव हो सकता है, कि वो अपने फैसलों में कुछ बदलाव करने की भी कोशिश कर रहे हो। क्योंकि बार बार जिस तरीके से जो नया मोड़ लेती हुई राजस्थान की सियासत नजर आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं सचिन पायलट हो सकता है कि कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ और रणनीति बना रहे हैं, इसलिए वो अभी मीडिया के सामने रूबरू नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैं अभी बीजेपी मुख्यालय के सामने खड़ी हूँ, जहां पर अभी कुछ समय बाद में बैठक होने वाली थी 10:30 बजे की, जो बैठक भी अभी तक शुरू नहीं हुई है। आज यहाँ पे बड़े नेता जो भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उमा माथुर और वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस बैठक में शामिल होने वाली बताई जा रही हैं, लेकिन अभी तक ये बैठक शुरू नहीं की गई है। इस बैठक में भी बीजेपी जो नजर गड़ाए हुए हैं कि कांग्रेस सरकार और जो सचिन पायलट के क्या फैसले रहेंगे उसके बाद में, और हो सकता है फ्लोर टेस्ट की भी मांग बीजेपी जल्द ही कर दे, पूरी राज्यपाल के सामने अपनी जो फ्लोर टेस्ट की मांग है वो जग जाहिर कर दे। और दूसरी ओर अपनी सरकार को किस रणनीति में इन्हें सामने लाना है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं इन्हें भी समझ में आ रहा है कि कांग्रेस सरकार के जो गुट बन चुके हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं ये एक तकरार डालकर खुद ही सरकार को मजबूत करने का जो एक सामने कर सकते हैं। राजस्थान में अपने आप को एक मजबूत सरकार के तौर पर ये भी कहीं ना कहीं उभारने की एक कह सकते हैं कि ये बहती गंगा में पूरा नहाना चाहते हैं। बीजेपी सरकार भी पूरी बहती गंगा में नहाना चाहती है। जी बिल्कुल, तो प्रेरणा, फिलहाल अभी बीजेपी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में दिख रही है, पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए कि पहले वहां से कुछ चीज साफ हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर अपनी आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू करें। लेकिन बैठकों का दौर, ये कह सकते हैं कि बीजेपी महकमे में भी अब हलचल तेज हो गई है। बैठक आज से शुरू है और इसमें हालांकि अभी आप कह रही है कि देरी हो रही है, क्या वजह देरी की और कितने बजे अब ये माना जा रहा है कि ये बैठक होगी? जी देखिए, ये बैठक जल्द से जल्द यहाँ पे हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये बैठक यहाँ हो सकती है। तो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं बीजेपी के तमाम नेता?
जी, अभी तक यहाँ पे सभी नेता नहीं पहुंचे हैं और अभी बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर जो राजेंद्र राठौड़ है और जो सतीश पूनिया है और बाकी सारे नेता यहाँ पे पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि यहाँ पे सभी नेता पहुंच चुके हैं और जो बैठक है वो शुरू होगी। उन्हीं के आने के बाद में ये सारी चीजें साफ हो पाएगी कि बीजेपी जो है वो कल शाम 5:30-6 बजे से, जब से ओम माथुर यहाँ पहुंचे थे, तब से भी एक मीटिंग शुरू की गई थी बीजेपी की, लेकिन उस बैठक को भी अभी तक जो सामने नहीं लाया गया है कि उस बैठक में क्या बातचीत हुई। हो सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की अभी उसका वेट किया जा रहा है कि वो कब आए, उनसे भी एक बातचीत हो जाए। बहुत टाइम से वसुंधरा राजे सिंधिया भी यहाँ पर इस तरीके से सक्रिय नहीं थी, पर अभी वो भी यहाँ पर आकर जो अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, अपनी अपनी जो राय है, अब विचार मंथन है, वो यहाँ पे जारी रखेंगी और देखना यह है कि अब बीजेपी अगला क्या कदम उठाती है और सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे क्या बड़े फैसले सामने आते हैं। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट एक चीज साफ कर चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनकी बीजेपी में जाने को लेकर, तो यहाँ उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे। ऐसे में बीजेपी आगे क्या कुछ विकल्प के तौर पर देख रही है और कैसे यहाँ पर सेंधमारी कर सकती है? जी देखिए, बीजेपी का जो कहना है कि उनकी बाहें अभी खुली है सचिन पायलट के लिए, लेकिन बीजेपी भी बहुत मेहरबान हो रही है। जैसा देखा जाए कि सचिन पायलट पे बीजेपी बहुत मेहरबान है अभी, तो अभी देखना ये, लेकिन सचिन पायलट का जो एक बड़ा बयान सामने आया है कि वो बीजेपी में बिल्कुल भी किसी भी तरीके से शामिल नहीं होंगे। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आगे अपने समर्थकों से बात करे, क्योंकि वो उनका बीजेपी में आना एक बड़ा फैसला नहीं था। जहां लग रहा है, जितना उनकी बातों से लग रहा है कि बीजेपी में आना उनका एक बड़ा फैसला नहीं था। उनका फैसला था कि गहलोत सरकार के नीचे उन्हें काम नहीं करना था, अशोक गहलोत के नीचे उन्हें काम नहीं करना था। तो ये एक जो चीज है कि वो तीसरा मोर्चा जो होता है वो खोल सकते हैं जल्द ही, पर वो तीसरे मोर्चे की जो बात है, जो आधिकारिक बयान है, वो तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पूरा तरीके से स्पष्ट हो सकता है। पूरी तरीके से पुख्ता जो जानकारी है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही, उन्हीं के आधिकारिक बयान के बाद ही पुख्ता हो सकती है। जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम खींचतान देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, दो गुट हम देख रहे हैं यहाँ पर, एक कह ले कि पायलट गुट है, दूसरा गहलोत गुट है, और इस बीच में कहीं ना कहीं गहलोत यहाँ पर पायलट पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। और खुद सचिन पायलट गहलोत पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जब से राहुल गांधी अध्यक्ष पद से हटे हैं उसके बाद से ही उनका दबाव उन पर रहा है और ऐसे में वो उनके मुताबिक काम नहीं करना चाहते हैं। चीजें लगातार सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन अब जिस तरीके से, हालांकि कोशिश ये की गई, 2 दिन विधायक दल की बैठक हुई, कोशिश यही रही कि जैसे तैसे करके सचिन पायलट को मना लिया जाए, लेकिन सचिन पायलट मानने को तैयार नहीं है और तुरंत ही फैसला भी ले लिया गया, अध्यक्ष पद उनसे छीन लिया गया, उप मुख्यमंत्री पद से उनको हटा दिया गया। ऐसे में अब क्या ये माना जाए कि सचिन पायलट अगर वापस लौटते भी हैं तो क्या यही पद उनको दिया जाएगा? और इन तमाम चीजों के होने के बाद यहाँ पर क्या थोड़ा बहुत भी 1% भी ये माना जाए कि सचिन पायलट जो है वो वापसी करेंगे और ऐसे में कांग्रेस उनको एक्सेप्ट करेगी? जी देखिए, जो बातचीत कल भी हमने जब चेतन दूरी विधायक से बात, लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। और जिस तरीके से हम इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बात करें, लगातार एक एक चीजें जो है वो एक के बाद एक सामने आ रही हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने वाले हैं सचिन पायलट, लेकिन अब प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई है। वजह ये सामने आ रही है कि विधानसभा स्पीकर की तरफ से सचिन पायलट सहित 18 विधायकों को नोटिस जारी किया गया है, जवाब देने के लिए कहा है। 17 जुलाई तक का वक्त दिया गया है कि सचिन पायलट सहित 18 विधायक जवाब दे आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब ये माना जा रहा है कि 17 जुलाई के बाद ही यहाँ पर सचिन पायलट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तस्वीर को और साफ करेंगे। हालांकि पार्टी से तो उनको पद जो उनको दिए गए थे, जिम्मेदारियां जो दी गई थी, वो वापस ले ली गई हैं। लेकिन अब क्या ऐसे में वापस सचिन पायलट लौटेंगे, कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। प्रेरणा हमारे साथ जुड़ गई। प्रेरणा, अपनी बात पूरी कीजिए। प्रेरणा, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो सचिन पायलट की वापस कांग्रेस में आने की जो एक बात है, वो कल ही जो नए नए ले गए, जो गोविंद सिंह डोटासरा किसी से ले गए, उसके बाद प्रभार भी
तो हम तक आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है प्रेरणा की, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज देखिए कि इस चीज से यहाँ पर साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सचिन पायलट के जैसे ही उनसे प्रदेश अध्यक्ष पद छीन लिया गया, उप मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया, उसके तुरंत बाद जो उनके समर्थक थे उन्होंने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो उनके अध्यक्ष पद से जैसे ही उनसे पद छीना गया, उसके तुरंत बाद से लगभग एनएसयूआई के राष्ट्रीय भारतीय छात्र संघ की तरफ से और सेवा दल के विभिन्न जो पद पर रहे लोग हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 400 से 500 सदस्यों ने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा टोंक से, क्योंकि टोंक विधानसभा क्षेत्र से आते हैं सचिन पायलट, और वहां से 50 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नेता पर कार्रवाई के खिलाफ जो है इस्तीफा दिया। इसके अलावा पाली जिला कांग्रेस अध्यक्ष चुन्नीलाल चांदवास ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो उनके पद छिनने से पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं गहलोत वर्सेस पायलट जो फिलहाल की स्थिति कांग्रेस में बनी है, जिसे आला कमान भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी ने कोशिश की लेकिन सचिन पायलट नहीं माने। प्रियंका गांधी ने भी एंट्री की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने, अपनी बात पर अडिग हैं। और हालांकि अब वो चाहते क्या हैं ये जब वो सामने आएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन एक चीज जरूर उन्होंने साफ कर दी है कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, मैं कांग्रेस के साथ कांग्रेस का वफादार हूं। ये चीज उन्होंने यहाँ पर साफ की है। ऐसे में एक तरफ उनका ये बयान, दूसरी तरफ बीजेपी महकमे में अगर हम देखें तो वहां पर हलचल तेज हो गई। इससे पहले बीजेपी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में दिख रही थी कि पूरे घटनाक्रम को देख रही थी। प्रेरणा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रेरणा, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब दीजिए। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि जो नियुक्तियां हैं, जिस तरीके से नियुक्ति कल की गई थी, गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ बनाया गया था, तो उसी के बाद में कल उन्होंने अपना पद रिजाइन कर लिया था। और जो अविनाश पांडे हैं उन्होंने भी ये बयान दे दिया था कि अब जल्द ही नई कार्यकारिणी जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा के अंडर बनने वाली है। तो एक ये बड़ा सवाल है कि अगर एक जगह तो कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि बातचीत के जरिए अभी शाम का बुला अगर घर वापस आता है तो उसे बुला नहीं कहते, और दूसरी और वो जो नियुक्तियां हैं, कल मंत्री कैबिनेट मंत्री की भी बैठक की गई और मंत्री परिषद की भी बैठक की गई, तो लगता नहीं है कि अब वो सचिन पायलट का स्वागत उस तरीके से करेंगे और वापस उन्हें वो पद सौंपेंगे, क्योंकि ये पद दे दिए गए हैं दूसरे और मंत्रियों को, और पीसीसी चीफ का भी पद सौंप दिया गया है। तो एक तरफ, और सचिन पायलट को बार बार कांग्रेस में बुलाने पर उनको उनकी माना जा रहा था कि उनकी जो शर्तें हैं वो भी कहीं ना कहीं आधी अधूरी तौर पे मान ली गई है, और उन्हें कहा गया है कि आप एक बार विधायक दल की मीटिंग में कम से कम जाइए और वहां का हिस्सा बनिए। पर वो उनके लिए बार बार विधायक दल की मीटिंग भी लेट की गई, बार बार पोस्टपोन की गई, लेकिन अभी तब तक वो वहां पे नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये एक सामने आता है चीज कि उन्हें शायद, जो उनका कहना है कि उन्हें अशोक गहलोत सरकार के नीचे काम नहीं करना है, वे कांग्रेस के साथ है पर वे अशोक गहलोत सरकार के अंदर काम नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी चीज है कि एक चीज यहाँ पर और ये साफ होती है, अब तक 25 से 30 विधायकों के समर्थन का दावा सचिन पायलट कर रहे थे, लेकिन अब विधानसभा स्पीकर की तरफ से सचिन पायलट सहित 18 से 19 विधायकों को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। तो ये चीज यहाँ पर साफ हो गई कि उनके पास 18 से 19 विधायकों का समर्थन है। जी, कहीं ये चीज तो साफ है कि उनके पास कम से कम 18 से 19 विधायकों का समर्थन तो है ही, क्योंकि ये चीज पहले भी साफ हो चुकी थी। और अभी जहां हम देख रहे हैं तो राज्यसभा स्पीकर ने भी उनसे ये इस बारे में जो नोटिस है, उनको नोटिस भिजवाया और उनसे इस बारे में एक बड़ा बयान मांगा है कि और उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई है। जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई है कि 3 दिन के अंदर वो अपना बयान जाहिर करें। तो अभी वो कब अपना बयान जाहिर करते हैं तो सचिन पायलट पर ही निर्भर करता है कि कब वे सामने आएंगे और कब अपना फैसला, अपना बयान सामने रखेंगे। जी ठीक है प्रेरणा, आप नजर बनाए रखिए, आगे बीजेपी बैठक को लेकर हम आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच देवेश व्यास भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। देवेश, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, राजस्थान की सियासत को लेकर? जी प्रीति, जैसे अभी सचिन पायलट ने न्यूज एजेंसी को बोला कि मैं बीजेपी से नहीं जुड़ूंगा, और पीसीसी की जो बैठक होनी थी वो भी आगे हो चुकी है, और सचिन पायलट अभी किसी तरीके से मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वो क्यों नहीं मीडिया से बात कर पा रहे हैं। कितनी बात, समय हो चुका है, 2 दिन से ज्यादा हो चुका है। आज कल के बर्खास्त होने के बाद में 1 दिन हो चुका है, अभी तक उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की है। इसके पीछे क्या कारण है? वो यहाँ से जो लोकल जो सचिन पायलट के समर्थक है, जो सचिन पायलट के साथ में रहते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की, बट उन्होंने अभी किसी तरीके की बातचीत नहीं की हमसे। उन्होंने भी ये बोला कि
सचिन जी का कोई ऑर्डर नहीं है हमने बातचीत करने का मीडिया से, चाहे प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश्वर है कि जिन्होंने अपने पद से